देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। रोजाना 2 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारों को भी आईसीयू में लाकर खड़ा कर दिया है। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसी परिस्थिति बनी कैसे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मोदी सरकार या राज्य सरकारें? सवाल यह भी कि क्या वाकई सरकार निकम्मी है या फिर इसमें आपका, मेरा, हमारा, हम सब का बराबर का योगदान है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। आंखों पर पट्टी बांधकर मोदी सरकार की आलोचना करने से पहले एक नजर बीते साल 2020 पर डाल ली जाए। अतीत बहुत कुछ सिखाता है, फिर मैं तो अभी अभी गुजरे साल को ही याद करने की गुजारिश कर रहा हूं। जरा याद कीजिए, पिछले साल ठीक इसी समय हम जनता कर्फ्यू, थाली पीटने, टॉर्च जलाने आदि का उपहास कर रहे थे। उसी समय हमने सर्वोच्च स्वास्थ्य व्यवस्था का दम भरने वाले इटली और अमेरिका का कोरोना से दम फूलते देखा। भारत की लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था ने लॉकडाउन और अन्य उपायों को अपनाकर किस प्रकार कोरोना संक्रमण को बहुत ही सीमित कर दिया था। 9 महीने बीतते बीतते भारत की जनसंख्या और मृत्यु दर पूरे विश्व में एक मिसाल बनकर उभरी। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के रहते हुए भी देश को अप्रत्याशित सफलता मिली। इसी दौरान कोरोना की 3 वैक्सीन भी बनकर तैयार हुई, 11 करोड़ लोगों को दी गई और लगा कि महामारी नियंत्रण में आ गई है। इससे पहले से कुंभ की तैयारी चल रही थी, चुनाव के दिन सार्वजनिक हो चुके थे और यह सब कब हुआ? इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में, जिसकी तथाकथित बुद्धिजीवी आंख मूंदकर आलोचना करने में लगे रहते हैं। क्या उनकी आंखों को सरकार की नई उपलब्धियां नहीं दिखाई देती? अब दोबारा वायरस के नए संस्करणों ने पिछले साल से अधिक भयावह रूप लेकर आक्रमण किया है। वही खबरें और हेडलाइन वापस से हमारे सामने है। मौत का आंकड़ा छुपा रही है सरकार, मौत का तांडव जारी, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है, फलाना दिखाना आदि। ये सारी खबरें 100% सत्य हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यह भी सत्य है कि मौत के आंकड़े और जलती लाशों की संख्या में कई जगहों पर भारी अंतर है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने पर भी एक खास गैंग का चश्मा लगाने वाले आंख के अंधे लोगों की विकृत मानसिकता सिर्फ यह साबित करने पर आमादा है कि मोदी सरकार की यह असफलता है और उसने देश को डुबो दिया है। जबकि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह बात जानता है कि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही आईसीयू में पड़ी है, तो इसमें सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना क्यों? केंद्र सरकार तो फंड और अन्य संसाधनों से मदद कर ही रही है। सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में कोरोना से बचने के लिए आखिर किया ही क्या है? सामने आए और जनता को बताएं। राज्य सरकारों के अस्पताल आखिर इतनी जर्जर हालत में क्यों है? क्यों वहां पर बेड नहीं है? क्यों वहां ऑक्सीजन की कमी है? फेल तो मोदी सरकार हुई है, तो ऐसी स्थिति तो केंद्र सरकार के अस्पतालों की होनी चाहिए थी। इतना तो अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि केंद्र सरकार के अस्पताल कोरोना का बेहतर इलाज दे रहे हैं या फिर राज्य सरकारों के अस्पताल। रही बात कि अंधा ये बताएगा कैसे? भाई, उसके सिर्फ आंखें नहीं है, बाकी सेंस ऑर्गन है। मगर ये खास गैंग के चश्माधारी लोगों को ना दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। इनकी बस चलती है तो वो है जुबान, वह भी सावन के अंधे की तरह। जैसे सावन के अंधे को बस हरा हरा ही दिखाई देता है, वैसे ही बुद्धिजीवी चश्मिशों की जुबान सिर्फ मोदी विरोध में ही चलती है। आज हम 2 कुतर्कों पर बात करना चाहते हैं। पहला है मंदिर और अस्पताल वाला और दूसरा है कुंभ और चुनाव वाला। जहां तक मंदिर की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा मंदिर सरकार ने बनवा दिया? ये लिबरल गैंग वाले, जरा एक मंदिर का नाम तो बताओ। किस मंदिर के चंदे के लिए सरकार का कौन सा मंत्री कोरोना का काम छोड़कर सड़कों पर घूम रहा था? क्या मोदी सरकार ने 16 एम्स नहीं बनवाए? पीजी की सीटें 80% किसके कार्यकाल में बढ़ी? सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसके कार्यकाल में हुई? जवाब है मोदी सरकार के। पीपी आयात से पीपी निर्यात तक, वेंटिलेटर की आयात तक से उसके निर्यातक तक, वैक्सीन के लिए इजराइल अमेरिका के मुंह ताकने से दुनिया में सबसे पहले 3 वैक्सीन बनाने और दूसरे देश को फ्री में और दाम लेकर वैक्सीन देने तक यही मोदी सरकार थी। जब लोग अर्थव्यवस्था के डूबने की आशा देख रहे थे तब हम रिकवर कर रहे थे। कुंभ पर किस आंकड़े के आधार पर सवाल उठाते हो? महाराष्ट्र के मुंबई और पूरे साल के किस महीने हरिद्वार के वर्तमान आंकड़ों से कम आंकड़े देते रहे हैं? बंगाल असम के कोविड के आंकड़े ज्यादा हैं या फिर राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के? यही लिबरल गैंग रमजान की भीड़ों पर आखिर चुप क्यों है? यह देश भूला नहीं है कि तबलीगी को कितना डिफेंड किया गया था, जो ना टेस्टिंग करा रहे थे ना ही बता रहे थे, बल्कि थूक थूक कर कोरोना बांट रहे थे। ये सवाल तो हर बार पूछे जाएंगे। कुंभ का डाटा निकालो, चुनाव वाले राज्यों का डाटा निकालो और महाराष्ट्र और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का निकाल लो। इसके बाद हम विश्लेषण करते हैं
कि लिबरल गैंग खोखले दावे करता है जबकि आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी ना निभाना और अब दूसरे पर डाल देना तो हमारे डीएनए में है। क्या हमने वाकई में अपनी जिम्मेदारी निभाई? यह भी एक बड़ा सवाल है। मास्क लगाना, हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, पब्लिक में ना जाना आदि बुनियादी बातों का हमने कितना ध्यान रखा? हम जानते हैं कि सारा देश ऐसा नहीं है। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, इसलिए तो हम कोरोना की पहली लहर से बच पाए थे। मगर पिछले कुछ महीनों में लोगों ने सब कुछ भुला दिया। हम वैक्सीन की बात सुनकर निश्चिंत हो चुके थे, हम गिरते आंकड़ों को देखकर आश्वस्त हो चुके थे, हमने दिशा निर्देशों का पालन करना छोड़ दिया। आज वायरस वापस आ गया है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के मूलभूत ढांचों में कोई सुधार नहीं हुआ है, बस हमने पीपीई, मास्क, वेंटिलेटर आदि बनाने की प्रक्रिया तीव्र कर दी है और उसमें हमने कमियों पर विजय पा ली है। हॉस्पिटल नहीं बने एक साल में, हां, क्योंकि इतनी जल्दी अस्पताल बनते ही नहीं है। मैक्सिफ्ट कोविड बेड फैसिलिटी बनाई जाती है और वह बनाई भी जा रही है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अर्थव्यवस्था पर भी चिंता कर रहे थे, फिर उनको गरीबों की भी चिंता हुई कि सरकार उनको भोजन नहीं दे रही है, फिर उन्हें यह भी चिंता सताने लगी कि दवाइयां और इलाज सस्ते में उपलब्ध नहीं है। आप मुझे यह बताइए कि ये सारे काम के बाद पैसा आएगा कहां से? यूपी सरकार लगातार कोविड की मॉनिटरिंग करती रही, महाराष्ट्र ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? आज हरिद्वार के 400 कोविड पॉजिटिव हॉटस्पॉट है, लेकिन महाराष्ट्र के 62,000 है, पर लिबरल गैंग चुप है। ये कहते हैं कि वहां का मुख्यमंत्री पारदर्शिता दिखा रहा है। फिर तो देश के आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं तो मोदी सरकार भी पारदर्शिता दिखा रही होगी, है कि नहीं? चुनाव होंगे, रैलियां होंगी, नमाजियां होंगी, कुंभ बीच में बंद होगा। कुंभ बंद होगा क्योंकि कुंभ में जाने वाले इस पाप को अपने सिर नहीं लेना चाहते। कुंभ वालों और रमजान वालों में बुनियादी फर्क यही है कि एक 12 साल में एक बार होने पर भी इसे बंद कर लेगा और दूसरा हर साल होने पर भी इसे बंद नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदू असहिष्णु हो जाएगा, अल्पसंख्यक खतरे में आ जाएंगे। आप में और दूसरों में भी बुनियादी फर्क यही है कि आपको कुंभ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और गैर जिम्मेदाराना आयोजन दिखता है, जबकि महाराष्ट्र का अपराधी आपको एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिखता है। जब वैक्सीन के आवश्यक इंग्रेडिएंट्स के निर्यात पर कई राष्ट्रों ने प्रतिबंध लगा रखा है तो मोदी सरकार क्या मंत्र फूंक कर ले आए? हां, सरकार प्रयास कर रही है, दूसरे देशों से बातचीत हो रही है। आपको क्या लगता है साल भर में अस्पताल बन जाते हैं? अमेरिका की हालत साल भर खराब ही रही, इटली साल भर लाशें ही दफनाता रहा। या एक बेकार स्वास्थ्य व्यवस्था को आप एक साल में ठीक कर देना चाहते हैं और यह भी पूछते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ क्यों रहा है? अंबानी को देश से निकालो और गरीब को फ्री में भोजन ही नहीं बल्कि पैसे भी दे दो, तो क्या ये एक साथ संभव हो सकता है? क्या हम ये नहीं जानते कि हमारी जनसंख्या कितनी है और अस्पताल कितने हैं? क्या हम ये नहीं जानते कि पिछले साल वेंटिलेटर के नाम पर कितना पैनिक बांटा गया और आज दोबारा ऑक्सीजन के नाम पर कितना पैनिक बांटा जा रहा है? आप जिम्मेदार हैं तो पैनिक मत बांटिए। सरकार की हमेशा सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए। रही बात चुनावी रैलियों की तो वह गलत है, लेकिन रैली तो सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या ममता, क्या राहुल गांधी, फिर अकेले प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना क्यों? आलोचना करनी है तो सबकी कीजिए। अंत में ओ न्यूज सभी दर्शकों से बस इतना ही अपील करता है कि देश की हालात नाजुक बन रहे हैं, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और समाज में पैनिक बांटने की जगह एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। केंद्र और राज्य सरकारों से हम अपील करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर इस महामारी में लोगों की सेवा करनी चाहिए। कोरोना से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओ न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।